हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फ़ा चेस। साथियों, आज हम आपको किंग्स इंडियन अटैक के बारे में बताते हैं। तो अभी जो रिसेंटली 11 जून को मैग्नस कार्लसन और लेवन अरोनियन के बीच ये ऑनलाइन एक गेम हुआ है क्लच चेस इंटरनेशनल में। तो साथियों, उस गेम पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा किंग्स इंडियन अटैक के बारे में कुछ बेसिक मूव्स बताता हूँ। और साथियों, ये ओपनिंग ऐसी है, अगर आपकी कम भी तैयारी है तो इसमें एक सेटअप होता है किंग्स इंडियन अटैक में। आपको वही चालें चलनी है वाइट से, अपोनेंट चाहे कुछ भी चाल चलता है। तो इसीलिए मैं आपको एक बेसिक सेटअप बता देता हूँ, उसके बाद हम गेम पे जाएंगे। तो साथियों, इसमें आप कई तरह से खेल सकते हैं, लेकिन एक सिंपल गेम है कि आप नाइट F3 से शुरुआत कर दीजिए, नाइट से। तो एक रेती ओपनिंग भी बोलते हैं इसको, लेकिन किंग्स इंडियन सेटअप में जाएंगे हम। तो साथियों, यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है, अभी आपको दिखाते हैं, अगर अपोनेंट कुछ भी चलता है, सपोज उसने D5 चला, तो आप G3 से ये जो वाइट वाला बिशप है इसको फेनकैटो कर लेते हैं। और दोस्तों, जब भी हम बिशप को फेनकैटो करते हैं तो उसको किंग्स इंडियन, उसी मतलब ओपनिंग को या फिर उस सेटअप को हम किंग्स इंडियन, या अगर क्वीन साइड में कर रहे हैं तो क्वींस इंडियन, और अगर ब्लैक से किंग साइड में कर रहे हैं तो उसको किंग्स इंडियन डिफेंस बोलते हैं, वाइट से कर रहे हैं तो उसको किंग्स इंडियन अटैक बोलते हैं। दोस्तों, अगर ये वाला बिशप वाइट वाला G2 पर आता है तो उसको फेनकैटो बोलते हैं। तो यहाँ पे वही तैयारी है। तो अगर मान लो ओपोनेंट नाइट F6 निकालता है तो हमारा सिंपल, इसमें बस कुछ भी चलता है ब्लैक से, आपको यही सेटअप फॉलो करना है। बिशप G2, फिर अगर अपोनेंट सपोज E6 चलता है तो हम कैसलिंग कर लेते हैं। और उसके बाद अगर अपोनेंट सपोज बिशप E7 चला है तो आप D3 पे चलते हैं। इसके बाद अपोनेंट जो सपोज C5 चला है तो यहाँ पे आपको नाइट को लेके आना है इधर। और अगर अपोनेंट नाइट C6 चलता है तो आपको रुक E1 इस तरह, और उसके बाद आप जो है E4 खेल सकते हैं यहाँ पे। और अगर अपोनेंट फिर जैसे कैसलिंग कर लेता है तो आपको इस नाइट को जो है अभी आप जैसे H4 करके किंग साइड अटैक भी आप जारी रख सकते हैं। और उसके बाद इस नाइट को मनूवरिंग करके नाइट F1 से, या तो आप जो है नाइट F2, नाइट 1 H2 भी ले आ सकते हैं, और बाद में H2 से G4 पे जा सकते हैं। और अगर सिचुएशन के हिसाब से आप इस नाइट को E4 E3 पे भी ला सकते हैं। और साथ ही उसके बाद कभी कभी अगर हम इस पॉन को एडवांस कर देते हैं E5, उसके बाद सपोज ये कहीं भी जाता है, इधर भी आता है, तो हम यहाँ पे बिशप ले आते हैं और बाद में किंग साइड अटैक एक काफ़ी अच्छा अटैक बन जाता है। उसके बाद इस नाइट को भी मनूवरिंग करके आप जो है ले आ सकते हैं, क्वीन को किंग साइड ट्रांसफ़र करके एक मेटिंग अटैक भी कर सकते हैं। और दोस्तों, बहुत ही अच्छी ओपनिंग है, ये ओपनिंग सेटअप है किंग्स इंडियन अटैक। तो आप इसको ज़रूर एक बार और अच्छी तरह देखिएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं जो मैग्नस कार्लसन का गेम हुआ है किंग्स इंडियन अटैक में। तो साथियों, शुरू करते हैं अभी। जैसा कि मैंने आपको इस किंग्स इंडियन अटैक के थोड़ा सा सेटअप बता दिया है। तो यहाँ पे मैग्नस कार्लसन और लेवन अरोनियन के बीच 11 जून 2020 को क्लच चेस इंटरनेशनल टूर्नामेंट का ये ऑनलाइन का ये गेम है। तो यहाँ पे मैग्नस कार्लसन शुरू करते हैं नाइट F3, और उनकी तैयारी किंग्स इंडियन अटैक खेलने की है। और दोस्तों, ये ब्लिट्ज गेम में और रैपिड गेम में काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी मूव्स का पता है कि हमें कहाँ चलना है, तो काफ़ी आसानी रहती है मूव्स को याद करने में भी। तो यहाँ पे उनके अपोनेंट चलते हैं D5, और G3 से कार्लसन जवाब देते हैं। तो किंग्स इंडियन सेटअप का ही उनका मतलब किंग्स इंडियन सेटअप में जाने का पूरा मूड है। तो उनके अपोनेंट चलते हैं नाइट F6 एरोनियन, तो बिशप G2, तो E6 कैसलिंग, बिशप E7 और D3। तो साथियों, आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, किंग्स इंडियन सेटअप पूरा चल रहा है। D3, उसके बाद नाइट BD2 और A5। तो दोस्तों, यहाँ पे उनके अपोनेंट ने A5 क्वीन साइड स्पेस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं एरोनियन। तो यहाँ पे वैसे तो आप E4 है मूव, लेकिन यहाँ पे कार्लसन ने थोड़ा सा चेंज किया है, तो उन्होंने खेला C5 C4। तो दोस्तों, ये भी मूव एक आप कंसीडर कर सकते हैं। तो उसके बाद उनके अपोनेंट क्वीन साइड स्पेस गेन करने के लिए जाते हैं, लगातार A4 चलते हैं। तो यहाँ कार्लसन खेल देते हैं नाइट E5। अब उनका विचार है कि दूसरा नाइट है D5 वाला, उसको F3 पर लाके और सेंटर को मजबूत करना है। तो दोस्तों, उनके एरोनियन चलते हैं नाइट BD7, तो नाइट DF3, दोनों नाइट उस नाइट को सपोर्ट दे दिया है C5। तो यहाँ पे एरोनियन पूरा क्वीन साइड स्पेस कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, किंग्स इंडियन अटैक में वाइट जो है किंग साइड अटैक करने की कोशिश करता है, और ब्लैक के पास ज़्यादातर क्वीन साइड में वो स्पेस गेन करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे बिशप F4 चलते हैं, जैसा कि ये भी टिपिकल मूव है किंग्स इंडियन अटैक में। तो यहाँ कार्लसन बिशप F4 खेलते हैं। उसके बाद उनके अपोनेंट
D4 चल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो सेंटर क्लोज हो गया है। तो जब भी सेंटर क्लोज हो जाता है तो आप जो है विंग साइड से, मतलब अपने विंग साइड से, कभी भी किसी भी विंग से, या तो क्वीन साइड विंग जो भी फ्लैंक होती है, फ्लैंक से आप अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कार्लसन को पूरा मौका मिल रहा है कि आप H फाइल खोल के अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कार्लसन फिलहाल तो नाइट क्रॉस E7 खेलते हैं, नाइट को ले लेते हैं और नाइट क्रॉस D7, फिर तो इसके बाद E4 चलते हैं तुरंत, और उनके अपोनेंट चलते हैं B5, पूरा उनका क्वीन साइड की तरफ ध्यान है। तो यहाँ कार्लसन चलते हैं B3 और क्वीन B6, एरोनियन चलते हैं तो रुक B1। यहाँ पे वो अभी कुछ ओपन, मतलब पोजीशन को ओपन नहीं करना चाह रहे हैं कार्लसन, और वो चाह रहे हैं कि अभी किंग साइड अटैक जारी रहे। तो दोस्तों यहाँ पे उनके अपोनेंट खेलते हैं, ले लेते हैं वो पॉन को A क्रॉस B3, तो A क्रॉस B3, तो उसके बाद बिशप B7, तो H4 चलते हैं। अब जैसा मैंने बताया था, ये जो है टिपिकल किंग्स इंडियन अटैक का मनूवर है। आपको H फाइल खोल देनी है और किंग साइड अटैक लॉन्च कर देना है, और बिशप F4 पे काफ़ी, अभी देखना आप, जैसे E5 पॉन को ये काफ़ी सपोर्ट करता है, बिशप F4 पर जो रखा है। तो यहाँ उनके अपोनेंट खेलते हैं बिशप C6 और कार्लसन खेलते हैं H5। जैसा कि आप देख पा रहे हो, उनका पूरा मूड है कि किंग साइड किसी भी तरह अटैक को लॉन्च करना है। तो अब H5 चलते हैं, तो उनके अपोनेंट चलते हैं रुक A2, वो क्वीन साइड से अटैक करने की कोशिश करता है। तो यहाँ बिशप H3 चलते हैं। तो साथियों एक और होता है कि जब भी मिडिल गेम में अगर आपका बिशप यहाँ पे, जैसे G2 पे आप देख पा रहे हो बिशप यहाँ पे बैड बिशप बन गया है, तो जब भी अगर आपके बिशप के पास कोई फ्री डायगोनल नहीं है तो आप उसको दूसरे डायगोनल पर ट्रांसफ़र करिए। तो ये एक टेक्निक होती है मिडिल गेम में। तो इसीलिए कार्लसन, और वैसे भी ये किंग्स इंडियन अटैक में बिशप H3 एक मूव होता है, क्योंकि आप देख पाएंगे कि यहाँ पे बिशप G2 पे कुछ नहीं कर रहा है। तो यहाँ उनके एरोनियन चलते हैं रुक F8, तो यहाँ पे कार्लसन चलते हैं नाइट E5। अब पूरा उनको किंग साइड अटैक की तैयारी है, तो उनके अपोनेंट यहाँ कैप्चर कर लेते हैं। तो यहाँ वो खेलते हैं कार्लसन बिशप क्रॉस E5। और साथियों अभी आप देख पा रहे हो कि अच्छा एक अटैक बन गया है किंग साइड में, और क्वीन भी जो है G4 पे आने के लिए तैयार है। तो यहाँ उनके अपोनेंट अभी कार्लसन खेलते हैं S6। अब वो पूरा ब्रेक देना चाह रहे हैं, किंग साइड किसी भी तरह से ओपन हो जाए। तो S6 खेलते हैं, तो यहाँ पे टेक तो कर नहीं सकते वो, नहीं तो किंग ओपन हो जाएगा। तो वो चलते हैं G6, तुरंत जो है कार्लसन चलते हैं क्वीन F3। अब धीरे धीरे करके उनका किंग साइड बिशप F6 रख के फिर जो है किंग साइड चेकमेट की, ब्लैक किंग को चेकमेट करने की तैयारी है। क्वीन F3 चलने के बाद उनके अपोनेंट को आभास होता है कि किंग जो है काफ़ी वीक पड़ रहा है, तो वो तुरंत क्वीन को किंग साइड ले आते हैं, क्वीन D8। तो साथियों यहाँ पे एक अच्छा मूव चलते हैं कार्लसन बिशप G7। अब पूरी तरह किंग को आप देख पा रहे हो किस तरह किंग को लॉक कर रखा है, उनके किंग के पास कोई स्क्वायर नहीं है चलने के लिए एक भी। तो B4, अभी फिर एरोनियन जो है किंग साइड क्लोज कर देते हैं। तो कार्लसन यहाँ चलते हैं E5। ये भी एक अच्छा मनूवर है, क्योंकि यहाँ पे अब F6 एकदम लॉक हो गया है। तो साथियों यहाँ पे उनके एरोनियन चलते हैं बिशप F8, और यहाँ पे कार्लसन, क्योंकि दिख रहा है कि किंग काफ़ी वीक है, और अगर ये डार्क स्क्वायर बिशप इस टाइम के एक्सचेंज हो जाएगा तो हमारा S6 पे पॉन काफ़ी पावरफुल है। तो इसलिए कार्लसन इसको एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि F6 काफ़ी वीक है। उधर जो किंग साइड के सारे डार्क स्क्वायर यहाँ पे इस टाइम काफ़ी वीक हैं। तो किंग क्रॉस F8 खेलते हैं। तो यहाँ बिशप को अब आप देख पा रहे हो, बिशप जो एकदम ओपन हो गया है, ये वाला डायगोनल H1 A8 डायगोनल ओपन हो गया, इसलिए बिशप को फिर से ट्रांसफ़र करते हैं इधर। तो यहाँ उनके अपोनेंट चलते हैं रुक A6, क्वीन F4। तो अभी जो है आप देख पा रहे हो किंग साइड अटैक हो रहा है, तो बिशप C6। तो यहाँ पे उनके कार्लसन जो है बिशप को भी एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि अब किंग साइड काफ़ी कम पीस बचे हैं डिफेंस करने के लिए। तो रुक क्रॉस C6, तो रुक Fe1, और इधर फिर रुक A6 खेलते हैं, तो रुक E4। अब रुक को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और अटैक करने में किंग साइड। तो रुक C2, तो कार्लसन अभी चलते हैं क्वीन F3। तो अभी रुक A2। अब आप देख पा रहे हो रुक F2 स्क्वायर पे काफ़ी थ्रेट है, तो यहाँ कार्लसन F2 को बचाने के लिए फिर रुक F1 चलते हैं, और फिर से वो रुक CB2 चलते हैं B2, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो B3 पॉन को लेने की तैयारी है। तो यहाँ कार्लसन जो है अभी सीधा अटैक करते हैं F7 स्क्वायर पे। आप देख पा रहे हो जैसे कि F2 अभी बैटरी बन गई है क्वीन प्लस रुक की। तो कार्लसन एरोनियन यहाँ पे क्वीन C7 से F7 स्क्वायर को डिफेंड करते हैं। तो यहाँ कार्लसन फिर से खेलते हैं रुक G4। अभी उनका प्लान है कि G6 पे सेक्रीफाइस मारने का, उसके बाद जो है पॉन फिर बचेगा नहीं, पॉन जो है क्वीन हो जाएगा H पॉन, आप जैसे देख पा रहे हो। तो अभी यहाँ पे उनके अपोनेंट यहाँ रुक इसको क्वीन क्रॉस E5 खेलते हैं, E5 पॉन को ले लेते हैं, और यहाँ कार्लसन के पास अब बेहतरीन मूव आता है रुक E4। अब दोस्तों यहाँ पे जो है कार्लसन पूरा फ़ायदा उठाते हैं
जो कि वीक किंग का। तो अभी क्वीन H5 चलते हैं तो तुरंत जो है कार्लसन चलते हैं क्वीन F6। अभी आप देख पा रहे हो कि उनका किंग काफ़ी वीक है और रुक भी अटैक में काफ़ी साथ दे रहा है। तो यहाँ पे अपोनेंट एरोनियन के आप यहाँ पे ऑलरेडी एरोनियन एकदम हार की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो खेलते हैं क्वीन क्रॉस S6। और दोस्तों यहाँ पे कार्लसन लेके आते हैं एक ज़बरदस्त मूव और खेलते हैं रुक क्रॉस E6। आप देख पा रहे हो कि पॉन जो है F7 पॉन पिन है क्योंकि मार नहीं सकता, किंग को चेक लग रही है। और दोस्तों इसके बाद आप देख पा रहे हो कि ये गेम बचेगा नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर रुक क्रॉस E6 के बाद किंग G8 भी आता है तो यहाँ पर रुक F8 के बाद सीधी चेकमेट हो रही है फिर। तो यहाँ पे जो है उनका ओपोनेंट रिजाइन कर देते हैं। और दोस्तों अगर यहाँ पे क्वीन G7 भी आता है किसी भी तरह, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर एरोनियन क्वीन G7 आते तो सिंपल जो है क्वीन D8 चेकमेट हो रही है। और तो इस तरह दोस्तों ये किंग्स इंडियन अटैक में एक बेहतरीन गेम देखने को मिला। और ये काफ़ी पुरानी ओपनिंग है बॉबी फिशर ने, और काफ़ी क्रैमनिक भी काफ़ी इसको यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आप अगर कभी आपको ओपनिंग प्रिपरेशन के लिए अगर आपके पास कम टाइम है और आप जो है एक स्टैंडर्ड ओपनिंग खेलना चाहते हैं सेटअप, किंग्स इंडियन सेटअप, तो आप इसको अपने रेpertoire में वाइट से ओपनिंग रेpertoire में इसको शामिल कर सकते हैं। और आप देख सकते हो कार्लसन ने कितना अच्छा अटैक लॉन्च किया है, और आप इसमें कई और भी गेम देख सकते हो। तो दोस्तों ये गेम कैसा लगा आप बताइएगा, और अल्फ़ा चेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।